हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडजॉइंट और इनवर्स निकालना डिटर्मिनेंट्स का। आज हम चैप्टर के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस विद द यूज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें एक देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनके वैल्यूज निकालना पॉसिबल होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसी इक्वेशंस की बात करेंगे जो कंसिस्टेंट है, जिनके वैल्यूज निकालना पॉसिबल होगी। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। दो इक्वेशन है, 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7। ओके, तो ये दो बेसिक इक्वेशंस है। हम जैसे पहले नॉर्मल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, हम मैट्रिसेस की मदद से करेंगे। तो अब हम तीन मैट्रिसेस इसमें बनाएंगे। एक मैट्रिक्स होगा ए में सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे 2, 5, 3, 2। ओके, सारे कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनेंगे। दूसरा मैट्रिक्स होगा बी। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं एक्स, जिसमें होंगे जो भी वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से? एक्स और वाई। सो एक्स और वाई। और तीसरा मैट्रिक्स होगा बी, जो कि हमारे कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा 1 और 7। ओके, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं a × x = b। यानी कि जब हम कोएफिशिएंट्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो = b आएगा। यानी कि जब कोएफिशिएंट्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं। फिर हम a को उधर ले गए तो x = a इनवर्स b। a को इक्वल टू के साइन के इधर ले गए तो a मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, x = a इनवर्स b। तो यानी कि x और y वेरिएबल, तो x और y वेरिएबल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें हमें a का इनवर्स निकालना होगा और उसको b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बेसिक मेथड से हम किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं जो कंसिस्टेंट है, यानी कि जिसकी वैल्यूज निकालना पॉसिबल है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम a का इनवर्स निकालते हैं। a का इनवर्स निकालना है हमें। तो a का इनवर्स क्या होता है? 1/adjoint a, 1/determinant a into adjoint a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a क्या होगा? a क्या था? 2, 5, 3, 2 मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -11। 2 2 = 4। ओके, सो -11 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए। अब हम निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स क्या होगा? 1/determinant a into adjoint of a। a का एडजॉइंट लेंगे तो नॉर्मल है 2 -5 -3 2। ओके, a का हमने एडजॉइंट लिया है। सो 2/2 मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाला और फिर उससे इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स की वैल्यू क्या है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सो इनवर्स की वैल्यू ये आ गई है। अब हमने देखा था कि x = a इनवर्स × b। तो हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आएगा
सो 1/-11 इंटू 2 - 5 -3 2 और 1 7, ये हमने किया। तो वो क्या है? अब हमने नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, सो आया -33/11। अब इसको डिवाइड कर दिया 11 से, तो ये बच गया 3n-1। ओके, सो x मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई 3n-1। x and y is equal to 3n-1। तो यहां से आ गया x is equal to 3 and y is equal to -1। ओके, सो इस बेसिक मेथड से हम किसी भी कंसिस्टेंट इक्वेशन को वैल्यू निकाल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से।